जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं और इस बात की सबसे पहले आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं कि राम मंदिर हमने देख लिया है अपने आंखों से। हम उस पल के साक्षी बन गए हैं जब राम मंदिर, जिसकी 500 वर्षों से हमें कल्पना थी कि अयोध्या की भूमि पर, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर हमें मिलेगा, वापस मिलेगा, और ये सपना साकार हो चुका है। आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि राम मंदिर बनने से भारत को क्या मिला है, क्या हासिल हुआ है सनातन को, क्या हासिल हुआ है सनातन धर्म को और भारत को। क्योंकि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा था जिसे 500 वर्षों से टालते टालते आज 2024 में वो साकार हो पाया है। कई प्रण लिए गए, तप किए गए, बलिदान दिया गया, उसके बाद ये दिन हम देख पा रहे हैं। हम शायद इस घटना की, इस राम मंदिर बनने की इस क्षण को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा आयोजन है, ये कितनी बड़ी। प्रकृति में जब राम का नाम गूंजता है तो उसे साकार कर पाना, उसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हम ये समझ तो चुके हैं कि राम मंदिर हमने बनता हुआ अपने सामने देख लिया, राम मंदिर में भगवान के विग्रह का हमने दर्शन कर लिया, लेकिन इसकी विशालता को हम अभी शायद उस अनुभूति से समझ नहीं पा रहे हैं। और इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा ये भी हम करेंगे कि राम मंदिर बनने से किन्हें कष्ट हुआ है, किनके दिल में आग लगी है। पूरी दुनिया का सनातन समाज और दुनिया के और भी समाज जो दूसरे धर्मों से आते हैं, जो दूसरे संप्रदाय से आते हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया है। लेकिन एक समुदाय ऐसा है जो इसका स्वागत नहीं कर सकता और वो कर भी नहीं पाएगा और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन भारत में रहते हुए, भारत की ज़मीन पर पलते हुए ऐसे लोग हैं जो इस अनुभूति को समझ नहीं रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक विरोध तो समझ में आता है, लेकिन वैचारिक विरोध करना, धर्म का विरोध करना, ये समझ में नहीं आता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो इस विषय पे हम बात करेंगे हमारे राजनीतिक संपादक डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह साहब से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को राम राम। सर, आपने संबोधन वहीं से किया है जो हमने विषय चुना है, और राम मंदिर हमारे समक्ष है और वो विग्रह आपने देखा है। जिस विग्रह को देखने के बाद वो अनुभूति समझ में ही नहीं आ रही है कि वो विग्रह है या साक्षात राम का स्वरूप है। सबसे पहले तो सर यही बताइए कि ये जो राम मंदिर बन के हमारे सामने है आज, जिसका हम दर्शन कर पाएंगे, जिसका हम दर्शन कर रहे हैं, उसके मायने क्या हैं? सबसे पहले तो मुनेश जी, बात मैं यहाँ से शुरू करूंगा। राष्ट्र की सुरक्षा करने वाली सेना भी अभिवादन के तौर पे आपस में राम राम कहती है। हिंदुस्तान के तमाम गांवों में रहने वाले लोग भी आपस में अभिवादन उनका सुबह का राम राम है। किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए ये आवश्यक है कि उसके पास कोई एक ऐसा केंद्रीय बिंदु हो जिसके इर्द गिर्द ये तीनों चीजें परिक्रमा करें। राम आर्थिक बिंदु पे भी जुड़ते हैं, सामाजिक बिंदु पे भी जुड़ते हैं और सांस्कृतिक बिंदु पे भी जुड़ते हैं। अब आप देखें कि ये जो विग्रह की स्थापना हुई है, अगर सनातन धर्मियों के अनुसार आप इसको देखें तो बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि एक विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो सनातन का तो पूरा वजूद ही प्रभु श्री राम पे टिका है।
जिस प्रकार इस पूरी सृष्टि में दूसरा सूर्य नहीं हो सकता, नवग्रह के अंतर्गत की बात मैं कर रहा हूं। वैसे तो एक भूगोल का विद्यार्थी होने के नाते करोड़ों सौर परिवार है, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ अपने इस सौर परिवार की बात कर रहा हूं। तो जिस प्रकार इस सौर परिवार में एक सूरज है, एक चांद है, उसी प्रकार इस पूरे सौर परिवार में एक प्रभु श्री राम। बिल्कुल। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि के अंदर मुनेश जी ऐसे उदात्त चरित्र का व्यक्तित्व खोजना बड़ा मुश्किल है। यूं ही मैंने सूरज और चांद से के लिए प्रभु श्री राम को नहीं रखा समकक्ष। कौन ऐसा होगा जो सिर्फ एक पिता के आदेश पे 14 वर्ष वन में जाना स्वीकार कर ले। होड़ लगी है उदात्त चरित्र की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हमारे सांस्कृतिक उत्थान का परिचायक है, हमारी अस्मिता और वजूद का परिचायक है। ऐसा पूरी सृष्टि में नहीं हुआ कि ऐसा उदात्त व्यक्तित्व आया हो। एक पिता के आदेश पे 14 वर्ष का वन गमन की यात्रा स्वीकार कर लेना। जिसके लिए किसी का आदेश नहीं था, वह लक्ष्मण 14 वर्ष सिर्फ भाई के लिए वन में जाके रहने की स्वीकृति प्रदान कर देना। जिसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं थी, ऐसा भाई भरत खड़ाओं को सिंहासन पे रख के राज सिंहासन का और पूरे सत्ता का संचालन करना। और ऐसे में एक उदात्त चरित्र तो हम भूल ही रहे हैं कि जो तो कभी मानस में बोला ही नहीं, एक शब्द जिक्र नहीं आता उर्मिला का, 14 वर्ष तो उसने भी बिता दिया। ऐसा लगता है जैसे अवधपुरी के इस पूरे परिवार के अंदर उदात्त चरित्र की होड़ लगी है कि कौन कितना ज्यादा त्याग करने की क्षमता रखता है। शायद यही वजह रहा होगा कि उस समय को, उस काल को हमने सतयुग की परिभाषा में ले जाके बैठा दिया। लेकिन आज के संदर्भ में इसको हम कहां देखें? आप ख्याल करें, जो लोग जब भी प्रभु श्री राम की बातचीत की जाती थी, राम जन्मभूमि की बात की जाती थी, तो वो एक ही बात उठाते थे, इससे किसी को रोजगार मिलना है क्या? क्या फायदा होना है पूरे देश को? और ये सवाल उठाने वाले लोग आज कागज कलम लेके ये गुणाभाग कर रहे हैं कि सिर्फ जिस दिन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस दिन कितने लाख हजार करोड़ का हिसाब किताब अयोध्या के अंदर सिर्फ हुआ है। देश की आर्थिक स्थिति ने कहां छलांग लगा दी। दर्शकों के लिए बता दीजिए, 1.25 लाख करोड़ का व्यापार राम मंदिर की स्थापना, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हो गया है। मैं इशारा उसी तरफ कर रहा था। थोड़ा सा मैं पूरा आंकड़ा देता तो लोगों को लगता कि मैं ये बता रहा हूं, लेकिन आप जरा सोच लीजिए, आंकड़ा तो बढ़ता ही जाएगा। ये तो एक दिन की बात हो रही है और 5 से 7 लाख के बीच की गैदरिंग की बात की जा रही है अयोध्या के अंदर। लेकिन जब हम ये बातें कह रहे हैं तो दूसरी तरफ एक और बात अप्रत्यक्ष रूप से हो रही है कि इतनी बड़ी चुनौती को भी संभालने की क्षमता इस प्रदेश सरकार के पास है। इतने बड़े आयोजन को बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न करा देने की स्थिति भी तो इस प्रदेश सरकार की है। लेकिन थोड़ा और पीछे चले, इन्हीं सब कारणों से कि कोई विघ्न व्यवधान ना आवे, मुहूर्त की गणना की जाती है, बिल्कुल निकाला जाता है और फिर काशी के ही एक व्यक्ति के द्वारा मुहूर्त का निकाला जाना, अभिजीत मुहूर्त, वह इस कार्य के संपन्न होने के बाद इस बात को प्रमाणित करता है कि वह कितना शुभ मुहूर्त था। आज जिसके जबान पे देखिए प्रभु श्री राम का नाम है। जब 5 ट्रिलियन की बात की गई थी कि उत्तर प्रदेश के या पूरे देश के अर्थव्यवस्था को हमें 5 ट्रिलियन तक ले जाना है, तो शायद इस देश के बड़े बड़े पंडितों ने भी ये नहीं सोचा था कि इस 5 ट्रिलियन में मंदिरों का योगदान हो सकता है। और सर बहुत बड़ा योगदान, और बहुत बड़ा योगदान। पुराने समय में, प्राचीन समय में हम देखते थे, जब सोने की चिड़िया कहा जाता तो उस समय यही था ही। हाँ बिल्कुल। तो सोने की चिड़िया कहने का अर्थ
सोने की चिड़िया नहीं, जी, जी। धन धान्य से परिपूर्ण राष्ट्र की परिकल्पना के संदर्भ में ये बातें कही जाती थी। हम आज की तारीख में उसी दिशा की तरफ अग्रसर हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं इस पूरे 500 साल के इस आंदोलन के अंतर्गत देखता हूं कि एक वो सतयुग का समय था जब प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे जाके खड़े हैं और रास्ते के लिए समुद्र से अनुनय विनय कर रहे हैं, और 3 दिन के बाद वो कहते हैं या तुलसी कहलवाते हैं कि विनय न मानत जलद जड़ गय हूं 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। प्रभु श्री राम ने कहा कि हे समुद्र, यदि तुम मुझे अब भी रास्ता नहीं दोगे तो मैं इतना सामर्थ्य रखता हूं कि अपने तरकस के एक बाण से तुम्हारे सारे समुद्र के पानी को सुखा देने की क्षमता ही नहीं रखता हूं, वरन इसे सुखा के अब दिखला दूं। लेकिन ये तो सतयुग में 3 दिन का मैटर था। त्रेता युग, हम सतयुग कह रहे हैं, मतलब उससे बड़ा सत्य का युग नहीं था। लेकिन यह जो अनुशासन का परिचय 500 सालों में दिया गया, हमारी गर्दनें कटी, हमने किसी की गर्दन काटी नहीं। जो लोग छाती पीटते हैं, जो लोग तमाम बातें कहते हैं, वह यह भी तो देखें। मैं यहां एक चीज और बताना चाहूंगा मनोज जी, अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। यह अवसर ऐसा है नहीं कि कोई कटु बात बोली जाए। जो वृक्ष फलों से लग जाता है वो झुक ही जाएगा। हम उसी अवस्था में हैं आज वर्तमान में। लेकिन उस बात को कहना मेरी मजबूरी है कि उसे सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाए। अयोध्या में गोली कांड हुआ, आज भी बहुत से लोग उसको जस्टिफाई करने पे तुले हुए हैं। अब बहुत से लोगों को यह समझ में नहीं आता कि अनुशासन को बनाए रखने के लिए गोली अगर चलाई गई तो वो तो संवैधानिक दायित्व था, तो ये गलत कहां से हो गया। मैं इसी बिंदु पे बात समझाना चाहता हूं, और शिवपाल जी ने जो कहा है उन्हें भी समझाना चाहूंगा। क्योंकि जब बातें कुछ अलग नरेशन में कही जाती हैं तो लोग उसका निहितार्थ अलग रूप में देखते हैं। पहले तो ये आप समझें कि पुलिस डायरेक्टली गोली नहीं चला सकती, उसके लिए वो सर्कमस्टांसेस होना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप वो कार्रवाई करती है। लेकिन फिर वो अंतिम कार्रवाई उसकी क्या है? अंतिम कार्रवाई उसकी किसी व्यक्ति की हत्या नहीं है। अंतिम कार्रवाई उसको डराना है और उसको उस अराजक कृत्य से रोकना है। कितने पुलिस वाले घायल हुए उसको कि पुलिस को गोली चलाने की नौबत आ गई। और फिर गोली पुलिस ने खोपड़ियों पे क्यों चलाई? इसलिए कहा जा रहा है कि वो गोली कांड गलत था। जो अंतिम एक्शन था वो सबसे पहले किया गया। कितने पुलिस वाले हॉस्पिटलाइज हुए? कोर्ट में भी सरकार ने दिया होगा ना, जाके उसे आप देख लें। तो यह तो एक तरह से नृशंस हत्या थी। बिल्कुल। और सिर्फ इसलिए कि हम किसी समुदाय विशेष को जो है जस्टिफाई करना है, खुश कर दें उनको, यह हत्या ही मानी जाएगी और यह हत्या ही रहेगी। इतिहास के पन्नों में चाहे जितना जस्टिफाई कर दिया जाए, जिस प्रकार 84 के दंगों में जो कुछ हुआ वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए नहीं हुआ था साहब। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गले में टायर डाल के किसी को नहीं जलाया जाता। इसलिए अब ये सब चीजें बंद हो जानी चाहिए। हिंदू समाज ने, सनातन धर्म को मानने वालों ने कहीं पे हत्याएं नहीं की हैं, गर्दनें नहीं उतारी हैं, और यह मंदिर का जो निर्माण भी हुआ है वो प्रभु श्री राम की तरह अदम्य सहनशीलता का परिचायक है, और उसी के परिणाम स्वरूप 500 साल का वक्त लगा है। वरना ये दूसरी कहीं कंट्री होती, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हुआ होता और कितना खून खराबा हुआ होता। और इस मंदिर में सर राम भक्तों का ही खून मिला हुआ है। जिनकी हत्या हुई। बिल्कुल। और जब मंदिर 1528 में तोड़ा गया, उस समय भी जो हत्याएं हुई वो भी हिंदुओं की ही हुई। इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते कि हिंदू ही समाज। आप उठा के देख लीजिए, जब मीर बांकी ने इसको बनाया तो आपको क्या लगता है
बिना संघर्ष के तो बनेगा संघर्ष नहीं। तो हुआ होगा। हम्म, तो लगातार वो संघर्षों की जो कहानी है हम्म, उसमें क्षति हम्म, और नुकसान सिर्फ हिंदू समाज ही सनातन- सहता रहा। बिल्कुल। और यहाँ पे भी उसने जब जब उससे कहा गया हम्म, तो उसने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, हम्म, हम प्रदर्शन करेंगे, हम्म, लेकिन हम बाई कोर्ट ही इसको जो है हम्म, स्वीकार करेंगे। और बाई कोर्ट ही स्वीकार किया। और एक बात और बुनेश जी, बिना लाग लपेट की ये बात कहनी चाहिए, हम्म, शुरुआती दौर से लेके हम्म, जब भी अपने रोल की उपादेयता समझा बीजेपी ने, हम्म, वो इस आंदोलन के साथ खड़ी हो गई हम्म, और पूरी ईमानदारी के साथ इस आंदोलन के साथ वो खड़ी रही। जी, लेकिन कोई और पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी राम जन्मभूमि के इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया। और यह इससे बड़ा तुष्टीकरण का उदाहरण हिंदुस्तान के परिदृश्य में मिलना बड़ा मुश्किल है। और यही कारण है कि आज की तारीख में उनको निमंत्रण देने के बाद भी वो अयोध्या जाने से कतराए प्राण प्रतिष्ठा में। उसके पीछे और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ तुष्टीकरण। सिर्फ तुष्टीकरण, एकदम बिना लाग लपेट की ये बात मैं कह रहा हूं। चाहे इसको जितना मुलम्मा चढ़ा लीजिए, जितने आप जो है तर्क वितर्क दे लीजिए, हम अरे भाई किसी का शादी का निमंत्रण का कार्ड आपको आएगा तो आप कहेंगे शादी वाले दिन नहीं आएंगे, किसी और दिन आ जाएंगे। मतलब क्या है उसका भाई। और यहाँ एक चीज और स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यह ट्रस्ट के द्वारा निमंत्रण था, यह बीजेपी का निमंत्रण नहीं था, किसी पार्टी विशेष का निमंत्रण नहीं था। और दूसरे, यह एक आयोजन का निमंत्रण था। दर्शन पूजन के लिए तो आप स्वतंत्र हैं, कभी भी आइए, जब चाहे तब जाए, उसके ऊपर किसी की मास्टरी नहीं है, किसी की कॉपीराइट नहीं। तो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन था, उसका निमंत्रण, उसका निमंत्रण उसमें था। आप नहीं जाना, उसमें आप नहीं जा रहे हैं। तो यह इसका मतलब यही है कि आप ये दर्शा रहे हैं कि प्रभु श्री राम हमारे लिए माने नहीं रखते। अब हमारे शंकराचार्य हैं, उन लोगों में से भी कुछ ने अप्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष ही रूप में कहूंगा। तो जब ये मेरे को सूचना मिली टीवी वगैरह के माध्यम से कि भाई ये लोग आने से इनकार कर रहे हैं, या कुछ लोग जो है मुहूर्त और बाकी चीजों पे बातें कही, मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही कि क्या प्रभु श्री राम से ये ऊपर है या प्रभु राम सबसे ऊपर है। और अगर प्रभु श्री राम सबसे ऊपर है तो फिर सारे शब्द बेमानी, क्या फर्क पड़ता है निमंत्रण किस लिए। अरे प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का एक निमंत्रण आया, ये तो यही सौभाग्य की बहुत बड़ी बात है, हमें जाना चाहिए। ये इसके पीछे तो मैं यही देखता हूं कि सब कुछ होने के बाद भी निमंत्रण इंसान के द्वारा गया, मैं नहीं मानता। प्रभु श्री राम ने ही भेजा, कहा हमारे पे इल्जाम मत लगाना, हमने तुम्हें बुलाया नहीं, अब तुम ना आओ तुम्हारी किस्मत, दुर्भाग्य तुम्हारा, दुर्भाग्य है तुम्हारा। सर एक चीज जो आप कह रहे थे उसमें से एक चीज निकालना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने विरोध किया या जो लोग नहीं गए, उन्होंने इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से ये साबित कर दिया कि ये मंदिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही बनवाया गया है, उसी की सरकार द्वारा बनवाया गया है या उनकी सत्ता में रहते हुए बना है। तो ये हिंदुओं के लिए ये समझ जाना है कि कौन सनातन के साथ है और कौन सनातन के विरोध में है। मैं थोड़ा इससे हट के कहूंगा बोले जी, दरअसल ये जितना ये लोग सुन रहे होंगे, हम लोगों का सुनते ही इनके दिमाग में बात आ गई होगी कि हम लोग भी उन्हीं पार्टियों से संदर्भित, संघी तो नहीं है। और दूसरी चीज, इन लोगों को तो शुरू में ही इनकार कर देना था जी, क्योंकि भाई फिर कोर्ट भी फैसला दे दिया उसने। ये देखिए आपके आंखों के ऊपर चश्मा पड़ा हुआ है, कोई भी कोर्ट जो एविडेंस साक्ष्य आते हैं उसके आधार पर वो फैसला देता है। तो पहली चीज तो ये कि ये बीजेपी के द्वारा यह कोई फैसला नहीं दिया गया है। वो समर्थन दे रहे थे, आपको किसने रोका था, आप भी समर्थन दे लेते, किसी ने रोका था क्या। तो आप तो लगातार विरोध करते रहे, आप एफिडेविट देते रहे, आप लटकाओ और टालो ये सब प्रक्रिया पे आप चलते रहे, क्योंकि आप कहीं और अपना वोट बैंक देख रहे थे। और आप ही की तरह वो बीजेपी भी अपना वोट बैंक कहीं और देख रही थी। अब कोर्ट का फैसला आ गया, तो आप तो पहले इस आशा और विश्वास में ये बात बड़े तेजी से कहते थे कि कोर्ट का फैसला जो आएगा मानेंगे,
क्योंकि आप ये जान रहे थे कि इतना आसान है क्या कोर्ट फैसला दे देगा, और जो बात कहूंगा थोड़ी तीखी हो जाएगी। आपके दिमाग में भी बैठा था कि कोर्ट की इतनी हिम्मत है, फैसला भी देगा ये, लेकिन कहीं आपकी सोच के ऊपर जाके कोर्ट ने भी फैसला दे दिया। अब आप कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर मानने को आप तैयार नहीं है, तो अब मैं यही कह सकता हूं कि कोर्ट की भी नहीं मानोगे, प्रभु श्री राम की भी नहीं मानोगे, सच तो यह है कि अपने आप की भी नहीं मानोगे। तो अब आपके जो परिवार वाले हैं वो सोचें कि आप कहां पे खड़े हो। सर वो एक चीज, जैसे ओवैसी ने बयान दिया कि कोर्ट को धोखा देके, सुप्रीम कोर्ट को धोखा देके ये राम मंदिर का फैसला आया। मुस्लिम कई ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग में घुसे हुए हैं, घुसपैठ करके बैठे हुए हैं, मीडिया में और भी तमाम जगहों पे उनका ये रोना है, वो छाती पीट के रो रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट को, संविधान को धोखा देके बनाया गया। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए सीधी सी बात है कि पक्षकार तो मुस्लिम भी थे ना जी, तो हमने धोखा दे के, अगर मान ही लें आपकी भाषा में, सनातनियों ने धोखा देके अपने पक्ष में फैसला करा दिया, तो आपको किसने रोका था? और मुझे जहां तक जानकारी है, हिंदुस्तान के जितने टॉप के वकील थे उनको आपने खड़ा कर रखा था। तो या तो आप उन वकीलों से पूछिए कि ये साजिश आप लोग क्यों नहीं कर पाए, कोर्ट को क्यों नहीं समझा। ये रुदाली रोना और ये सोचना कि साहब ये इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। अब आज की तारीख में सांप निकल चुका है, आप लकीर पीटते रहिए। और एक चीज और बता दें, सीधी सी बात यह है कि कोर्ट साक्ष्यों की ही बात करता है, किसी अन्य रूप में इसको आप मत लीजिएगा। अब आप तैयारी कीजिए काशी और मथुरा पे साक्ष्य, और ये जो गलती हो गई है जिसको आप कह रहे हैं सैंक्शन कर दिया गया, अब इसको वहां सुधार दीजिए अगर आपके पास फैक्ट एंड फिगर है तो। और अगर फैक्ट एंड फिगर नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास इतना बड़ा जिगरा है कि आप अब स्वीकार कर लेंगे काशी और मथुरा को? तो ये बातें, ये भाषा टोटल बेमानी है। दरअसल सच तो ये है कि झूठ की बुनियाद पे खड़ी कोई इमारत अपने सच के लिए पुख्ता प्रमाण कहीं से खोज के ला नहीं सकती, क्योंकि कोर्ट साक्ष्यों के ऊपर बात करेगा। और साक्ष्यों की तो हालत यह है कि चाहे वो सर्वे कराया जाए, चाहे खुदाई किया जाए, वो खुद स्थान अपने आप में बोल रहा है। जिन लोगों को मेरी बातों पे भरोसा नहीं है वो थोड़ा वाराणसी आए और ज्ञान वापी का पीछे का वो दीवार देखें, वो मंदिर की है, और बड़े से बड़े जानकार को दिखा के पूछें कि ये मंदिर का स्ट्रक्चर है या मस्जिद का है। अब इसके बाद भी अगर कोई, और दूसरी एक चीज तो मुझे आज तक नहीं समझ में आई, मैं इसी काशी का रहने वाला हूं, ऐसा कोई मकान मालिक मुझको नहीं मिला जिसने अपने मकान को 3 तरफ से रंगवाया हो, 1 तरफ से छोड़ दिया हो। अब जरा पूछना चाहिए। अब कोर्ट तो इतने छोटे छोटे सवाल पूछेगी नहीं इनसे, लेकिन पूछना चाहिए इन लोगों से कि भाई ये एक तरफ का आपने क्यों नहीं रंगवाया, पुतवाया? चूना ही पुतवा देते, आंखों में न चुभता। लेकिन दरअसल मैं झटके में जो कह गया वो यही चाहते हैं, इसलिए नहीं रंगवाते कि आंखों में चुभता रहे, वो देखें आप। अब आप एक छोटी सी चीज जिसका कि हौज भी अब साफ कराया जा चुका है, सब कुछ आ गया, आप बोलते वक्त तो इतनी भी जबान संभाल के आप नहीं बोल रहे हैं। हम अगर कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है तो आप उसको न जाने किन किन संज्ञाओं से विभूषित कर रहे हैं। तो आपके मन के अंदर क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, आपके शब्दावली से जाहिर नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए एक ही शब्द है, खिसियाई बिलार खंबा नोचे। अब सारे एविडेंस निकलते चले जा रहे हैं। अब इन्हें लग रहा है कि बाई पावर तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, साक्ष्य भी हमारे पास है नहीं, लिहाजा मान के चलिए कि आने वाले वक्त में यह भी अब खत्म होना है। और जरा सोचिए, ऐसा पूरी दुनिया में कौन सा, बाकी तो सब मजहब ही है, धर्म तो सिर्फ एक ही है, कौन सा ऐसा मजहब है जो 500 साल का इंतजार कर लेता वो और इतनी आसानी से? मोदी जी ने वो कहा भी कि ये धैर्य की धरोहर है। बहुत सी चीजें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कहा। उन्होंने कहा कि ये विनय है, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है।
तो मैंने तो पहले ही बता दिया कि एक चंद्रमा, एक सूर्य और एक प्रभु श्री राम, और कोई एग्जाम्पल ही सर प्रभु श्री राम की राम नहीं दी। राम मंदिर का जो पूरा आंदोलन चला, पूरा जो केस चला, उसमें एक बहुत बड़ी कड़ी जो जुड़ती है कि जो सर्वे हुआ था एएसआई का, उस समय एएसआई के डायरेक्टर हुआ करते थे के मोहम्मद, जो खुद मुसलमान होके उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि उस स्ट्रक्चर के नीचे जो भी मलबा मिला है, जो भी चीजें थी, वो मंदिर की प्रतीत होती हैं। इसके बाद भी अगर ये न माने, कहने का मतलब कि वो एक बंदा इंसान है हम्म, जो सही बात को सही बात बोलने की हिम्मत रखता है। सर तो ऐसे में उन्होंने जो देखा उसे उन्होंने कहा। जी, हम थोड़ा सा उसको, जिसको बोलते हैं ना, विशेषण में विशेषण लगा देना। कहने का मतलब कि अपने आप में ये विशेषण पर्याप्त है कि वो आदमी डेड ऑनेस्ट है, जो देख रहा है, कह रहा है, फिर उसमें एक विशेषण और जो है कि लेकिन कमाल की बात तो ये है कि देखिए वो मुसलमान है। नहीं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। उनको समझ में उसी से आना। हाँ ठीक है, जो भी हो, जैसे भी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि उसने अपने जिस पद पे बैठा था उस पद की गरिमा के और दायित्व के अनुरूप वही कहा जो सच था। ऐसे बहुत से हिस्ट्री लिखने वाले हैं जिनको आप पैसा देकर कुछ भी लिखवा नहीं सकते हैं कुछ, और ऐसे बहुत से इतिहासकार हैं जिन्होंने आंखों से देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और लिखा वो जो कुछ नहीं था, जो कहा गया। आज इतिहास में इतना घालमेल है। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यही कारण है कि हमारी सर्वोच्च आस्था जाके सुप्रीम कोर्ट पे बैठती है। वह इसलिए नहीं बैठती कि वो मेरे फेवर का करेगा, नहीं, ये शब्द ही बेमानी है। वो वही देगा जो सच होगा, जिसके एविडेंस होंगे, जिसके साक्ष्य होंगे। लेकिन दिक्कत कहां खड़ी होती है उसको समझिए मुनेश जी। कभी कभी सच हमारे लिए तो सच है लेकिन एविडेंस नहीं है, तो क्या हम मान लें कि वो सच नहीं रहा? आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि पत्थरों से इतिहास निकाला जाता है साहब, पत्थरों से इतिहास निकाला जाता है। कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम उसको बता सकते हैं। इसलिए अच्छी तरह लोग समझ रहे हैं जो कुछ ज्ञान वापी में मिल रहा है हम उसको झुठला नहीं पाएंगे। सर्वे की रिपोर्ट आएगी, बिना उसको नुकसान पहुंचाए कार्बन डेटिंग हो जाएगी। अब उसके बाद अगर वो सच जो है जज जो है रखता है तो हम ये कहेंगे कि वो साजिशन के तहत ऐसा कर रहा है। भगवान पे भरोसा करो, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करो, कहीं तो भरोसा करोगे। और हर जगह से अगर तुम्हारा ये आईना दरक रहा है तो आप देखो कहीं आपकी शक्ल में तो कोई दाग नहीं है, वरना आईना तो वही दिखाएगा जो उस आईने में दिख रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा। सर लौट के हम आते हैं भगवान राम की प्रतिमा की, जिसकी चर्चा हम लोग कल रात में कर रहे थे, उस पर थोड़ा सा आप व्याख्यान दीजिएगा। क्योंकि जो प्रतिमा हम लोगों ने देखी है, ये प्रतिमा देख के अनुभूति ऐसी हो रही है कि साक्षात वो हैं इसमें, और वो आंखों के सामने से हट नहीं रही है प्रतिमा। हम फोटो में देख लेते हैं, हम टीवी पे देख लेते हैं, बावजूद इसके वो आंखों से जा नहीं रही, ओझल नहीं हो रही है। तो उस पर कुछ आप देखिए, ऐसा है मुनेश जी, जब तक ये विग्रह का स्वरूप हमारे सामने नहीं आया था तो हम अपनी कल्पना की उड़ान ले जाने के लिए स्वतंत्र थे, और हर व्यक्ति वो उड़ान भर रहा था। कैसे? ये बातें फिल्टर होकर मीडिया में आ रही थी कि बाल स्वरूप बनाना है, चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट होनी चाहिए, 5 वर्ष की अवस्था का वो होना चाहिए। तो हम ज्यादातर इसी के इर्द गिर्द अपनी सारी चीजों को, सारी परिकल्पनाओं को कर रहे थे। लेकिन मुनेश जी, ये कहने में मुझको बिल्कुल हिचक नहीं है, मैं अपना ही बता रहा हूँ। अब फिर हो सकता है लोगों को भ्रम हो जाए, मैं तो अपने भाव बता रहा हूँ, आप मुझे किसी खाने में बैठाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सच तो यही है कि जब मैंने पहली बार टीवी पे विग्रह को देखा, हमारी कल्पनाओं की जितनी उड़ान थी वो भी छोटी थी। इतना अद्भुत, इतना अलौकिक कि उसको बयान करने के लिए सिर्फ आंखों से आंसू गिरे, शब्द तो थे ही नहीं।
लेकिन एक और चमत्कार हुआ एक ही दिन के, जी। और आज भी मैं उसको बार बार देख रहा हूं। डीप फेक तकनीक का जमाना है, जी। और एकाएक जब टीवी पे समाचार आया कि वह मूर्ति, वो विग्रह, उसकी आंखें बोल पड़ गई, और जब वो दृश्य मैंने देखा तो मैं त्रेता युग के उस युग में जाके बैठ गया कि क्या मैं प्रभु श्री राम को देख रहा हूं मुस्कुराते हुए। इन कलाकारों को हाथ जोड़ के सशक्त नमन है, बिल्कुल, जिन्होंने इतनी जीवंत मूर्ति बनाई है। यह मूर्ति ही अपने आप में प्राण प्रतिष्ठा के करीब थी, बस एक औपचारिकता निभाई गई कि प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए। बोलती मूर्ति है। मुझे ऐसा लगता है कि उस ईश्वर ने ही उस संगतराश के अंदर बैठकर अपनी मूर्ति उसके हाथों से मंगवा दी। और ये सर 500 वर्षों का जो इंतजार था, जो प्रतीक्षा थी, वो निखर के उसमें आई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसको कहने में कोई जी। आगे बढ़े सर, एक चीज चर्चा भी हो रही है, उस पर काफी वितंडा भी फैलाया जा रहा है कि बाल रूप ही क्यों, राम दरबार क्यों नहीं, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी क्यों नहीं। हालांकि उस विग्रह में हनुमान जी की मूर्ति है, बट बाल रूप ही क्यों, इसका थोड़ा एक्सप्लेन। देखिए, सीधी सी बात है कि सब कुछ तो उस अवस्था में ही प्रभु श्री राम के साथ हो गया जो अवस्था राजमहलों में रहने की। जीवन का एक बड़ा स्वर्णिम काल प्रभु श्री राम का वनगमन के अंतर्गत बीता। बाकी ये राम दरबार तो बात की चीज है, जीवन के लास्ट में है, हनुमान के मिलने के बाद की है, पूरे परिवार को मिल जाने के बाद की है। इसलिए यहां तो बाल स्वरूप ही ठीक है। और इसलिए इस बाल, और एक और कमाल की बात कि जिस बाल स्वरूप की बात हो रही है वहां प्रभु श्री राम का नाम भी लेना उचित नहीं है। वह तो राघव, राघवेंद्र है वो। इसलिए ये, और सबसे बड़ी बात कि इसके पहले जो टेंट में हमारे पास जो विग्रह था वो तो और छोटा है, वो भी वहां विराजमान है। ये भी यहाँ मैं बताता चलूं कि 2 विग्रह इस मंदिर में स्थापित किए गए हैं। एक अचल मूर्ति है और दूसरी चल मूर्ति है। जो टेंट में हमारे राघव थे वह जो है चल मूर्ति है, और जो ये 5 वर्ष का योगी राज अरुण जी के द्वारा बनाई गई है वह जो है अचल मूर्ति है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि अवसर विशेष के ऊपर अगर मूर्ति को नगर दर्शन कराना होगा तो वह वही पुरातन मूर्ति होगी जिसके लिए इतने संघर्षों के बाद जो है ये दिन, ये अवसर आया है। और प्रभु श्री राम बाल्यावस्था में 5 वर्ष का अपना स्वरूप धारण करके मंदिर में तो विराजमान, क्योंकि वहीं जन्म लिए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब पॉलिटिक्स पे आते हैं। कांग्रेस ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है या कुल्हाड़ी पैर पे मारी है, पैर कुल्हाड़ी पे मारी है। कांग्रेस ने ये तो साबित कर दिया कि वो रामद्रोही हैं। कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया, उनकी जो इंडी अलायंस है उसने भी ये साबित कर दिया। ये आने वाली जो राजनीति है उसका क्या दिशा निर्धारित करेगी सर? बेहतर तो ये होता मुनेश जी की इस अवसर विशेष पे राजनीतिक चर्चा नहीं, इसलिए जरूरी है, लेकिन क्योंकि इस ठीक है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी और संघ ने अपने राजनीति को साधने के लिए ये काम किया है। हाँ, देखिए, इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा मुनेश जी कि जो साजिश बीजेपी और संघ के ऊपर कांग्रेस पार्टी के द्वारा लग रही है, उस कांग्रेस पार्टी को पहले अपने गिरफ्तार में झांकना चाहिए। गिरफ्तार में इसलिए झांकना चाहिए कि एक ऐसा नाम आप लेकर चले, अपने नाम के साथ जोड़कर, वह अपने आप में बहुत बड़ी साजिश है। पीढ़ी दर पीढ़ी आपने गांधी का नाम
चिपका लिया। गांधी आपके ब्लड रिलेशन में तो नहीं थे ना। और फिर अगर आगे बढ़ के देखा जाए तो फिरोज से शादी हुई थी इंदिरा गांधी की। फिरोज क्या थे? फारसी थे। तो यह समझना ही बहुत मुश्किल नहीं है कि सनातन का तो इनका कुछ लेना ही देना नहीं है। चलिए फिरोज को भी छोड़ दिया मैंने, वो पारसी थे। ये सोनिया गांधी ईसाई है। तो जो यात्रा निकाल रहे हैं न्याय यात्रा, उस न्याय यात्रा के परिप्रेक्ष्य में तो उनकी फैमिली में ही न्याय नहीं दिखाई देता है। झालमेल की पैदाइश पूरा है, यानी पॉलिटिक्स तो वहां से चल रही है, जिस समय देश आजाद हुआ वहीं से चल रहा है। आपने उसका नाम लेके सत्ता का सुख होगा। और आप इधर आ जाए, अगर इस साइड में देखें तो बीजेपी ने कभी प्रभु श्री राम का नाम नहीं छोड़ा, चाहे वो 2 सीट पे थी तब, और अगर 400 का वो इस समय जो है वो वादा कर रही है कि हम लेके आएंगे इस इलेक्शन में तब। लेकिन आप तो बताइए ना कि प्रभु श्री राम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता कब से थी और कितनी थी। आप तो तुष्टीकरण के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में आप कोर्ट में उस बिंदु पे जाके खड़े हो गए जहां आपने ये कह दिया कि साहब राम तो काल्पनिक है। राम सेतु की स्थिति मानने को आप तैयार नहीं थे। इतने घाल मेल के व्यक्तित्व के अंदर आप ये भी सोच रहे हैं कि हमें वोट भी मिल जाए। तो ऐसा होगा नहीं, और ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसा हो भी नहीं रहा है। क्या यूपी के अंदर सीट है? और फिर कोई जरा ये भी तो सवाल पूछे राहुल गांधी से कि आप परंपरागत अपनी अमेठी की सीट छोड़ के दक्षिण क्यों चले गए? क्योंकि आपको लगा कि 1947 से लेके आज तक जिस राजनीति को हम खेलते रहे, अब उसकी उम्र खत्म हो गई यूपी के अंदर। अब दूसरा लाइन एंड ट्रैक पकड़ना है, और इसके सुर भी आने लगे उत्तर और दक्षिण के बंटवारे के रूप में बाकी में। और अब उनकी देखिए सब कुछ खेल उधर ही चल रहा है। कांग्रेस पार्टी कहना नहीं चाहिए, बड़ा नाम था, उस कालिदास की तरह है जो जिस डाल पे बैठी है उसी डाल को काट रही है। डाल लगभग पूरी कट गई है। इस 24 वाले इलेक्शन में डाल सहित वो गिरने वाली है, जड़ भी कट जाएगा, धड़ाम से गिरेगी नीचे पूरी। क्योंकि यह अंतिम अवसर था कि जब निमंत्रण गया था, अपने पश्चाताप प्रायश्चित स्वरूप इनको आना था अयोध्या। ठीक है, थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा दिक्कत होती मीडिया के सामने जवाब ववाब देने में, लेकिन ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। सपा पार्टी को आना था, थोड़ी हिम्मत जुटा लेते, लेकिन ये राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक व्यक्तित्व में बहुत कमजोर शख्सियतें हैं। ढिठाई भी किया, लेकिन इतनी ढिठाई नहीं कर पाए कि तुम पलटी मार जाओ। सर मुझे तो लगता है कि इन्हें बुलाया ही इसलिए गया था कि ये ना आए। वो भाई वो बीजेपी की पॉलिटिक्स है और नहीं आएंगे, जबकि तो सच ये है कि बीजेपी ने तो इनको बुलाया नहीं, तो ट्रस्ट के द्वारा बुलाया गया। अगर आप कह रहे हैं कि वो ट्रस्ट बीजेपी को ही समर्थन कर रही थी, तो साहब उसने तो सबको बुलाया। फिल्म एक्टर हो, हीरोइन हो, धर्माचार्य हो, खिलाड़ी हो, राजनीतिज्ञ हो, कोई बचा नहीं, सबको बुलाया गया भाई। और सबसे कमाल की बात कांग्रेस पार्टी की तो ये देखने में आती है कि जिसको नहीं बुलाया गया वह उधर जाके हेमंत बिस्वा के राज में जो है कह रहा है हमें मंदिर नहीं जाने दे रहा, और उनकी मां को निमंत्रण दिया गया तो वो करें हम अयोध्या नहीं जाएंगे। विरोधाभास तो परिवार में ही चल रहा है। तो ऐसे राजनीति हर जगह एक ही दांव से नहीं सकती है। एक कुशल राजनीतिज्ञ को धारा को भी देखना पड़ता है कि धारा का प्रवाह किधर जा रहा है, और ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक है मेरे नजरिए से राम जन्मभूमि के उस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा में ना आकर, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस प्रकार का पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने बिहार के अंदर खेला है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देके, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बस कुछ दिनों का इंतजार करें, नीतीश
अपनी आदतों को गलत साबित नहीं करेंगे, फिर एक बार पलटी मारेंगे और वहीं से इंडी गठबंधन का सत्यानाश पूरा का पूरा, नहीं सत्यानाश शब्द मैं नहीं कहूंगा, जो इतना हवा गुब्बारे में फैलाया भरा गया था वो सब हवा निकल जाएगी एक मास्टर स्ट्रोक से। जी। अब सवाल यह है कि कर्पूरी ठाकुर पे भी नीतीश कुमार बोलेंगे क्या कि बीजेपी ने गलत काम कर दिया? बोलते रहिए, विरोध करते रहिए। नहीं, नीतीश कुमार ने तो उसका अरे मजबूरी है, धन्यवाद दी। मैं बोल रहा हूं मजबूरी है। और अगर मान भी ले कि अगर बीजेपी की भी मजबूरी है तो साहब मास्टर स्ट्रोक तो है। बिल्कुल भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि राजनीति में कोई कंठी माला जपने नहीं गया है, सब राजनीति करने के लिए गए हैं। अब इस बात को स्वीकार कर ले विपक्ष पार्टियां कि इस पॉलिटिकल गेम में भी बीजेपी भारी पड़ रही है। बिल्कुल आप ही कर लीजिए। आप कोई सम्मान दे दिए होते, बिहार सम्मान वगैरह कुछ दे दिए होते कर्पूरी ठाकुर को, जो आप नहीं कर पाए इसीलिए बीजेपी को बीजेपी कर रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी समाज के साथ चलेगा नंबर 1, जो भी विकास के कार्य को करेगा नंबर 2, और जो भी राष्ट्र के साथ खड़ा होगा नंबर 3, जो युवाओं का ख्याल रखेगा नंबर 4, और जो सर्वहारा समाज को अपने साथ लेके चलेगा नंबर 5, सत्ता पे आसीन वही होगा। हिंदू मुस्लिम करने से कोई सत्ता पे नहीं जा पाएगा। सर, जैसे राम मंदिर आज 2024 में बना है और इसका संघर्ष शुरू हुआ था 1528 में, जब मीर बाकी ने बाबर के कहने पे उस मंदिर को ध्वस्त किया और उस पर एक मस्जिद बनाई। ये इतिहास किन कठिनाइयों से चलकर आज 2024 की में प्रवेश किया है और हमें वो वापस मिला है जिसे हमने 500 वर्ष पहले खोया था। इस पर आप क्या कहेंगे सर? इसका थोड़ा प्रकाश डालिएगा कि क्या क्या घटनाक्रम रहा है। देखिए, उसमें कुछ चीजें मैं पहले आपको शुरुआती दौर में एक चीज बता देना चाहता हूँ कि बुनियादी गड़बड़ कहाँ है। इस देश के ऊपर बहुत से आक्रांता आए, 1-2 दिन नहीं, एक लंबा पीरियड शासन किया, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, चाहे वो मुसलमान रहे हों, चाहे अन्य कोई भी रहा। सनातन धर्म को मिटाने का लगभग सब ने प्रयास किया। कारण ये था कि इनका स्वाभिमान जब तक आप नहीं कुचलेंगे, इनको पददलित नहीं करेंगे, जिनको कमतरी का एहसास नहीं कराएंगे, तब तक इनके ऊपर शासन करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक ऐसी चीज मैं आपको बता रहा हूं जिसपे लोगों का ध्यान नहीं जाता। इतने लोगों के इस देश पे शासन करने के बाद भी एक लंबा पीरियड अंग्रेजों का था, ये देश ईसाई नहीं हुआ। मुसलमानों के इतने समय तक यहाँ शासन करने के बाद इनकी 7, 8, 9 जितनी भी पीढ़ियों ने शासन किया हो, ये पूरी कंट्री मुस्लिम नहीं। तो मान के चलिए कि सनातन धर्म की जड़ें कितनी गहरी थी। बिल्कुल। अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब प्रयास नहीं हुआ। प्रयास तो बहुत हुआ। प्रयास तो बहुत हुआ। इसी प्रयास की कड़ी में वो उन स्थानों के ऊपर चोट की गई जो इनकी धार्मिक आस्था का केंद्र थे, ऊर्जा के केंद्र थे। चाहे आप सोमनाथ के मंदिर को ले लें, खंडित कर दिया गया शिवलिंग को, उसका जीर्णोद्धार हुआ। और फिर यहां याद दिला दें, ये वही फैमिली है जो वहां का भी विरोध कर रही थी, नेहरू ने। फिर अयोध्या, जिससे कि पूरी भाई वाल्मीकि गवाह है और तुलसी ने बाद में रामचरितमानस लिखी। उस अयोध्या के ऊपर, बीच अयोध्या में मीर बांकी के माध्यम से ताकत के बल पे कत्ले वारत करके जो है मस्जिद बना दी। यहीं तक नहीं हुआ मामला, ला के काशी के अंदर, सब लोग जानते हैं कि काशी महादेव की नगरी है, पुरातन नगरी है, यहां भी मस्जिद खड़ी की है। और बड़ी विडंबनाएं हैं, अयोध्या और मस्जिद मेल नहीं खाती। काशी मस्जिद और ज्ञान वापी मस्जिद मेल नहीं खाती। नहीं, काशी ज्ञान वापी मस्जिद की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ज्ञान वापी और मस्जिद मेल नहीं खाती, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ज्ञान माने ज्ञान और वापी माने कुआं। तो ज्ञान का कुआं मस्जिद में हो ही नहीं सकता। नहीं साहब, आप चले जाइए विश्वनाथ मंदिर में, वह ज्ञान का कुआं मस्जिद के अभी भी बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके चलते जो है उसे ज्ञान वापी मस्जिद ये बोलते रहे।
बड़ी बड़ी गलतियां कर गए, सब कर लिया, मस्जिद बना लिया, सब, नंदी को काहे छोड़ दिए। अब पूरी दुनिया में हमको एक मंदिर बताइए जहां पे शिवलिंग ना हो, खाली नंदी बैठा हो। यह भी सिर्फ काशी में है। यह सिर्फ वही खेल था जैसे अंग्रेजों ने शिक्षा पे हमला किया इस देश में गुलाम बनाने के लिए, और ये जो आए, अब देखिए फिर ये कहूंगा तो बुरा लग जाएगा, ये पढ़े लिखे बड़े कम होते थे। ये कहते हैं कि 13 वर्ष की अवस्था में कालनूर चबूतरे पर बैठा के अकबर की ताजपोशी कर दी गई। अब जरा सा हमको बताइए कि 13 वर्ष की अवस्था में लड़का अपने पैजामे का नाड़ा नहीं बांध सकता, वह हिंदुस्तान की बादशाहियत संभाल रहा था। वो, मैं उसके सिपह सलार का नाम भूल रहा हूँ, वो तो उसने अपने तलवार के छत्र छाया में उसका जो है वो किया, और उसने जो है जब तक बड़ा नहीं हो गया अकबर तब तक वो जो है, और बाद में उसके साथ क्या हद किया अकबर ने, वो देखने लायक है। उसको भी हज के बहाने भेज दिया, उसके दुश्मनों ने उसको बीच में कत्ल कर दिया, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तलवार के जोर पे इस्लाम को फैलाने का प्रयास किया गया, हिंदुओं को कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया। सवाल यह उठता है कि बाबर कितने लोगों को लेकर आया था जो हिंदुस्तान में बस गए? सब तो यही लोग थे। इस तरह से ये लंबा एक कालखंड जिसमें ये आताताई आते रहे, इनका दो ही मकसद था। पहला यहां से धन संपत्ति को लूटना, और दूसरा था कन्वर्जन। लेकिन धन संपत्ति जो ले गए उसके कई अवशेष अभी भी मिल जाएंगे। कोहनूर हीरा आपको मिल जाएगा वहां इंग्लैंड के अंदर, और तख्त ताउस जो सोने का था वो मिल जाएगा ईरान में, लूट के ले गए, रखे हैं। इतना भी शर्म नहीं है कि उसको वापस कर दे। और दूसरा था कन्वर्जन। कन्वर्जन अगर हम न भी कर पाए तो ऐसा कुछ करके चले जाएं जिससे कि ये अपनी ही निगाहों में जलील रहे। लेकिन अब वो वक्त बीत चुका है, धीरे धीरे वो सारी पुरातन चीजें अब बैक हो रही हैं, और फिर वह उसी रूप में ये देश खड़ा होने जा रहा है जहां आने वाले वक्त में ये विश्वगुरु होगा, और आने वाले वक्त में ये सोने की चिड़िया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी चीज़ें सभी जनता के, हमारे दर्शकों के सामने रखी हैं। और राम मंदिर बनना वो अद्भुत कल्पना थी जो अब साकार हो गई है, और इसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। 1000 सालों का जो पुराना इतिहास रहा है उसमें हमने जो खोया है, अब उसे लौटाने का, उसे पाने का समय आ चुका है। ये एक नए भारत की तस्वीर है, और ये जो घटना 22 जनवरी को हुई है उसे मैं अपनी आंखों से इस तरह देखता हूँ कि आज़ादी का जो उत्सव था ये उस स्तर का उत्सव है। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, और भारत अब भारत वर्ष की ओर बढ़ रहा है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे डॉक्टर अरविंद सर के साथ और चर्चा करेंगे किसी नए विषय पे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।